चलते हैं। जानकारी है ट्रंप के द्वारा पुतिन को पागल कहने की। पुतिन को पागल कहना ऐसे समय में जब यह कहा जा चुका हो कि पुतिन ट्रंप के अच्छे मित्र हैं, यह अपने आप में वर्ल्ड मीडिया की सुर्खी बनता है। ट्रंप के द्वारा अपने द्वारा ये जो ट्रुथ पर हमेशा जो अपनी संदेश डालते हैं, उस संदेश में इनके द्वारा एक लाइन कही गई और वो कहा गया कि मैं तो ये मानता हूं कि पुतिन को पूरा यूक्रेन चाहिए, लेकिन वो संभव नहीं है। लेकिन ऐसे में उसका एक हिस्सा भी अगर वो पाकर के ये सारी हरकतें कर रहे हैं तो ये अपने आप में उनके पागलपन की निशानी है। वो पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। ही इज नीडलेसली किलिंग ए लॉट ऑफ पीपल एंड आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सोल्जर्स। यहां पर मिसाइल एंड ड्रोन्स आर बीइंग शॉट इनटू सिटीज इन यूक्रेन। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रंप ने इतना ज्यादा यूक्रेन के संसाधनों को अवशोषित करने के बाद फाइनली यूक्रेन के दर्द पर कोई ट्वीट किया है या ट्रुथ पर कोई जानकारी डाली है। ऐसा क्या हुआ है? क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन के बहुत सारे शहरों को हाल ही में निशाना बनाया है। निशाना बनाते ही ट्रंप का दर्द फूट पड़ा, और ट्रंप का दर्द फूट पड़ा तो वो यहां पर अपनी द्वारा जनता को, मतलब मीडिया के सामने भी बोलते हुए दिखाई दिए कि साहब इस तरह से नहीं होना चाहिए। यूक्रेन पर जो हो रहे हमले हैं इनकी हम निंदा करते हैं। बड़ा सवाल है साहब, 2022 के फरवरी से 3 साल पूरे निकल चुके हैं। ट्रंप को ऑलमोस्ट नवंबर में आए हुए अब यहां पर लगभग 7 महीने पूरे हो चुके हैं। ऐसे में ट्रंप के द्वारा पुतिन का एक बार भी विरोध नहीं किया गया, लेकिन अचानक विरोध करना बहुत सारे लोगों के दिमाग में प्रश्न खड़े कर रहा है। लोगों का मानना है कि ट्रंप ने अगर यह सब कहा है तो इसके पीछे इनके मन में कोई और महत्वाकांक्षा रही होगी। इनके मन में ऐसा कुछ रहा होगा कि ये पुतिन के खिलाफ जाकर के यूक्रेन से कुछ और लेना चाह रहे होंगे, या यूक्रेन की डील अब एक्टिवेट हो गई होगी। इनके द्वारा कहा गया कि मैंने हमेशा कहा है कि यूक्रेन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि पूरा यूक्रेन चाहते हैं मैं, और शायद यह सही साबित हो रहा है। अगर ऐसा करते हैं तो इसमें रूस का पतन हो जाएगा। ट्रंप ने यह तो कहा, लेकिन इसके साथ साथ वो जेलेंस्की के बारे में भी कुछ बोल गए और कहा कि जेलेंस्की जिस तरह से बात करते हैं उससे वह अपने देश का भला नहीं कर रहे। उनके मुंह से निकलने वाली हर बात परेशानियां पैदा कर रही है। मुझे यह पसंद नहीं है और बेहतर होगा कि इसे रोक दिया जाए। ट्रंप के द्वारा यह सब कहना, जब ट्रंप और पुतिन के बीच इतने अच्छे रिलेशन हो। 2017 में ट्रंप ने पुतिन से यह तक उम्मीद कर ली थी कि अमेरिका के अंदर साइबर सिक्योरिटी में पुतिन उनकी मदद करेंगे। ट्रंप ने पुतिन को अपने द्वारा हमेशा प्रेज किया है। अक्सर जब भी इलेक्शन कैंपेन भी रहे तो वो जेलेंस्की के खिलाफ रहे या फिर बाइडेन के खिलाफ रहे। यह तक कहा गया कि अगर मैं राष्ट्रपति रहा होता तो रशिया यूक्रेन आपस में संघर्ष ही ना कर रहे होते। ऐसे में ट्रंप के द्वारा पुतिन को कांग्रेचुलेट करना जब प्रिजनर्स का स्वैप हुआ हो, या ट्रंप के द्वारा पुतिन के लिए हमेशा यह कहना कि यूक्रेन जिम्मेदार है जो भी हो रहा है, हमेशा ही यह दर्शाता रहा कि ट्रंप की जीत में कहीं ना कहीं पुतिन का कंट्रीब्यूशन है, या ट्रंप चाहते हैं कि वो पुतिन को ही आगे बढ़ाएं और यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर ले जाएं। और ये हुआ भी। जिस तरह से ट्रंप ने यूक्रेन के आधे से अधिक संसाधनों को जिंदगी भर के लिए अमेरिका के अंडर में करवा दिया है, इसका जिक्र हमने पुराने सेशंस में किया भी है। ट्रंप का इलेक्शन जीतकर आना और पुतिन के प्रति नरमी रखना, और ट्रंप के द्वारा लगातार जेलेंस्की को ह्यूमिलिएट करना। इतना ही नहीं, यूएन में जब एक बार रशिया के खिलाफ वोटिंग हो रही थी, उस समय अमेरिका द्वारा रूस के समर्थन में बैठ जाना। यह खबर ज्यादा पुरानी नहीं है, 24 फरवरी की ही खबर है। 24 फरवरी की खबर के बाद में ट्रंप जेलेंस्की को दुनिया के सामने बेइज्जत करते हैं, वो सबने देखा है। ऐसे में ट्रंप के द्वारा जेलेंस्की के बारे में यह कहना कि यह तैयार ही नहीं है उसके लिए शांति स्थापित करने के लिए। मैं हमेशा पुतिन से बात करता रहा हूं। ऐसे में ट्रंप के द्वारा पुतिन को बात की गई, कॉल किया गया, पुतिन के द्वारा कॉल नहीं उठाया गया तो लोगों ने, दुनिया भर के लोगों के द्वारा मजाक बनाया गया। लेकिन अंततोगत्वा जेलेंस्की पर यह प्रेशर टैक्टिक काम आई, और ऐसे में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, और उस एग्रीमेंट के माध्यम से यूक्रेन के संसाधनों पर अमेरिका ने आने वाले समय के लिए लगभग 50% संसाधनों को, रेयर अर्थ मिनरल्स को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन इसके बाद भी पुतिन और ट्रंप नहीं रुके। पुतिन ट्रंप को लगातार बेइज्जत करते रहे। ट्रंप को पुतिन के द्वारा लंबा इंतजार कॉलों पर करवाया जाता रहा। इतना ही नहीं, पुतिन के लिए ट्रंप ने जब यह तय किया कि तुर्की में इनके साथ बैठकर संदेश वो करेंगे, शांति करेंगे, आने से उन्होंने इनकार कर दिया। और इन सब के बीच में खबर बनकर आती है कि रूस तमाम शांति प्रयासों के बीच यूक्रेन पर लगातार हमले करता जा रहा है।
इन हमलों के बीच में किसी भी प्रकार की जब शांति वार्ता नहीं चल पाती, तब यह तय होता है कि डोनाल्ड ट्रंप का सिक्का चल ही नहीं पा रहा है। ट्रंप पुतिन के सामने बिल्कुल उल्टे बैठे हुए हैं। इसी को पॉलिटिको ने बहुत ही अल्टीमेट रिसर्च के रूप में कवर करके लिखा। फरवरी के अंदर एक बढ़िया रिसर्च थी उनकी, और वो ये थी कि ट्रंप अब तक 29 बार पुतिन के अनुसार काम कर चुके हैं। ये फरवरी तक 29 बार काम कर चुके हैं, अर्थात पुतिन जो चाहते थे ट्रंप ने वो सब कुछ किया। उसकी एक पूरी लिस्ट निकल कर आती है कि कब कब ट्रंप ने पुतिन के अकॉर्डिंग काम किया। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप को इलेक्शन जितवाने में पुतिन ने कोई कॉन्स्पिरेसी की हो। खैर, इतनी सब घटनाएं होने के बाद, इतना महिमा मंडन होने के बाद अचानक आप किसी को पागल करार दे देते हो, तो यह सुर्खी बननी तय थी। ऐसे में ट्रंप ने जैसे ही इन्हें कहा कि वो पागल हो गया है, वो समझ नहीं रहा है कि वो क्या कर रहा है, यह अपने आप में एक सुर्खी बनती है। ट्रंप की सुर्खी को लोग भी ब्रेकिंग की तरह लेते हैं, हेडलाइंस बनती हैं और कहा जाता है कि ट्रंप को अचानक क्या हुआ, ये यूक्रेन के साथ कैसे आ गए, कैसे पुतिन के खिलाफ ये बोलने लगे। सब लोग इस तरह की कमेंट्री में उतरने लगे कि क्या हुआ ट्रंप, आप अचानक पुतिन के खिलाफ कैसे हो गए हैं? ट्रंप, क्या आप भूल गए हैं जिस पुतिन के लिए आप कह रहे हैं कि वो पागल हो गया है, वो पागल हो नहीं गया है। वो सन 2000 से ही ऐसा ही है। जब चेचन्या को उसने इस तरह बर्बाद किया, जॉर्जिया को किया, सीरिया को किया, अब यूक्रेन को कर रहा है। तुम्हें बस नजर अब आ रहा है, पुतिन तो ऐसे ही थे। पुतिन ऐसे ही थे। तो अब बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप को पुतिन में ऐसा क्या नजर आ गया जिसके चलते ट्रंप उखड़ गए? तो हुआ कुछ यूं साथियों, एक दिन पहले पुतिन ने अपनी सेना से यूक्रेन पर एक भयंकर ड्रोन हमला करवाया और उस हमले में 13 लोग मारे गए। आप कहेंगे 13 ही तो मारे गए, कोई ज्यादा बड़ा नंबर थोड़ी है, कितने ड्रोन आ गए थे ऐसे? तो कहा जा रहा है कि जब से यह संघर्ष शुरू हुआ है, अब तक का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला था। 367 ड्रोन एक साथ हमले के लिए निकले थे। 367 ड्रोन में से अधिकांश ड्रोन्स को मार गिराया गया। जो ड्रोन निकले, 367 ड्रोन जो निकले थे, उनमें से 266 ड्रोन और 45 मिसाइलों को यूक्रेन की सुरक्षा में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम ने न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी जो ड्रोन बच गए, लगभग 100 से अधिक ड्रोन ऐसे थे, वो जाकर के यूक्रेन में हिट कर गए। और उनके हिट करने की जो तस्वीरें आई, शायद उसकी चलते यूट्यूब इसे रोक देगा, लेकिन ये तस्वीर आप सबको देखनी चाहिए। किस तरह से यूक्रेन के अंदर बसे बसाए शहरों में इस तरह से आग लगने के दृश्य दिखाई दिए। हो सकता है कि मेरा ये वीडियो थोड़ी देर बाद यूट्यूब द्वारा ब्लॉक कर दिया जाए। आप देखें किस तरह से यहां पर आप आग लगते हुए देख रहे हैं। ये सारी ऑफिशियल तस्वीरें हैं जो कि जेलेंस्की के द्वारा शेयर की गई हैं, बहुत सारे सरकारी हैंडल्स के द्वारा शेयर की गई हैं। किस तरह से लोगों ने रात में बंकर में छिपकर अपनी जान बचाई। 365 से 367 ड्रोन्स के द्वारा, रूसी ड्रोन्स के द्वारा यूक्रेन पर हमला हुआ। तमाम डिफेंस सिस्टम भी उन ड्रोन हमलों को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए। घरों के हालात आपके सामने हैं। और ये सब हमले जो थे, वो जिन क्षेत्रों में ऑलरेडी इनका कब्जा है, उनसे आगे वाले क्षेत्रों में हमले किए गए। मतलब लोहांस्क और डोनास्क से आगे वाला जो रूस की तरफ वाला हिस्सा है, उन क्षेत्रों में यह हमले ऑब्जर्व किए गए थे। ऐसे में अब सवाल बनता है कि अचानक पुतिन को ऐसा हुआ क्या जो इतने सारे हमले 25 तारीख के दिन करा दिए। जेलेंस्की ने बकायदा अपने उस पर डाल करके ट्वीट पर यह जानकारी दी कि देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है, कैसे रात भर हमारी मशीनें काम कर रही हैं और हमारे लिए अब यह हर दिन का हो गया है। दुनिया वाले जब तक युद्ध शांति की वार्ता नहीं रखते, यूक्रेन इसी तरह से जूझता रहेगा, परेशानियां बनी रहेंगी। हम चाहते हैं कि कोई आए और हमारे बीच मध्यस्थता करवाए, लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति अभी बनती हुई नजर आ नहीं रही है। इस बात को लेकर के मैक्रोन ने भी सब तरफ से इस बात की भत्सरना होने लगी कि यार ये क्या चल रहा है, आपकी बातें पुतिन मान क्यों नहीं रहे हैं। पुतिन और जेलेंस्की के बीच में शांति समझौता कराने का जो ट्रंप का वादा है, ये खोखला ही क्यों रह गया। ये तो कह रहे थे कि मेरे आने के 24 घंटे बाद ही सब रुक जाएगा, तो रुका क्यों नहीं। ये इस तरह से घटनाएं क्यों हो रही हैं, तो इसके पीछे कारण क्या था, अब वो जान लेते हैं। असल में हुआ क्या कि पुतिन ने यह हमला 25 को करवाया, लेकिन इससे पहले एक खबर और बनी थी। और वो खबर क्या थी कि पुतिन के हेलीकॉप्टर के ऊपर यूक्रेन की वायुसेना के द्वारा ड्रोन्स से हमले करवाए गए थे। यह घटना कब की है? तो असल में हुआ क्या कि पुतिन जो है, ये कुर्स्क रीजन के अंदर विजिट करने के लिए गए थे। अब ये कुर्स्क रीजन अगर याद हो तो याद करिए, ये वो क्षेत्र है जिस पर यूक्रेन ने
कब्जा कर लिया था। रूस का हिस्सा है, यूक्रेन द्वारा कब्जा कर लिया गया था इस क्षेत्र के ऊपर। ध्यान आ रहा हो तो हमने इस पर सेशन भी किया था कि यूक्रेन अंदर एंट्री कर गया था रूस में, और रूस इस बात को यह कह रहा था कि विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार है कि रूस के किसी हिस्से पर किसी ने कब्जा किया। कुर्स्क क्षेत्र पर जब कब्जा हुआ तो पुतिन ने अपनी सेना को आदेश दिया। इतने समय से कब्जा चल रहा था जिसके चलते नॉर्थ कोरिया वगैरह को सबको साथ ले आए थे पुतिन, दुनिया के अंदर एक सेंटिमेंट बनाने के लिए कि हम पर हमला हुआ है। लेकिन इन्होंने अपनी सेना को बोला कि भाई अब हो गया बहुत दिन तमाशा, अब निकालो इन सबको लोग वापस। तो भाई साहब रूसी सेना ने यूक्रेन के द्वारा जो कब्जाया हुआ क्षेत्र था उसे पूरी तरह से भगा दिया। अब यूक्रेनी सेना को भगा दिया तो यूक्रेनी सेना ने बहुत सारी जगह पर लैंड माइंस लगाई हुई थी, जमीन के अंदर माइंस लगाई हुई थी ताकि रूस की सेना आए तो वो ब्लास्ट हो जाए। ऐसे में उनकी सेना के द्वारा सारी लैंड माइंस को हटाया गया। पूरी तरह से जब कुर्स्क रीजन को साफ करवा दिया गया तो पुतिन 20 मई के दिन इस जगह का दौरा करने निकले। जब दौरा करने निकले तो अपने उन लोगों में यह विश्वास जताने के लिए कि जब मैं जा सकता हूं यहां पर तो आप भी जाएं और यहां पर निवास करें, क्योंकि बड़ी संख्या में कुर्स्क रीजन के लोग, जो रूसी लोग थे, वो क्षेत्र छोड़ करके उत्तरी हिस्सों में चले गए थे जब यूक्रेन ने यहां कब्जा किया था। तो ऐसे में अब हुआ यह कि पुतिन अपने लोगों में यह विश्वास दिलाने के लिए कि यह जगह पूरी तरह सुरक्षित है, आप आइए और यहां जाकर रहिए। ऐसे में जब वो यहां पहुंचे 20 तारीख के दिन तो उनके हेलीकॉप्टर पर 46 ड्रोन्स ने हमले कर दिए। ये रूसी सुरक्षा एजेंसीज के द्वारा दी गई जानकारी है कि हेलीकॉप्टर हमारा पहुंच रहा था और रूस के ऊपर हमले हुए यूक्रेन से। और जब 46 हेलीकॉप्टर एक साथ, 46 ड्रोन्स एक साथ हमले के लिए आए तो बोले हमारी सुरक्षा एजेंसीज ने या एयर डिफेंस ने उन्हें पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन व्हाट इफ अगर कोई भी ड्रोन आकर के हेलीकॉप्टर पर लगता तो क्या होता। ये वो कुर्स्क रीजन है यूक्रेन के उत्तर में, इसके ही दौरे पर गए हुए थे पुतिन, लेकिन यूक्रेन के द्वारा इस पर हमला किया गया था। बेलगोराद क्षेत्र और इन क्षेत्रों में गए हुए थे, यहां पर हमला हुआ। ठीक है साहब, इस जगह पर अब रूस ने कब्जा तो कर लिया है, लेकिन पुतिन पर हुआ यह हमला पुतिन की आन बान शान में गुस्ताखी था। तो उन्होंने इस हमले का रिटेलिएशन करते हुए यूक्रेन को छेद दिया तो लोग मर गए तो ट्रंप उखड़ गए तो ट्रंप ने कहा कि पुतिन पागल हो गए हो क्या, ऐसे थोड़ी करते हैं। तो पुतिन का कहना था कि अपनी जान भी हथेली पर रखे हुए हम नहीं घूमते हैं। कुल मिलाकर के पुतिन ने यूक्रेन के बड़े हिस्से पर तो ऑलरेडी कब्जा किया हुआ है ही, लेकिन जिस कुर्स्क पर कब्जा करने का यूक्रेन ने दावा किया था, अब उस क्षेत्र को भी पूरी तरह रूस ने छुड़वा लिया है। रशिया के द्वारा यूक्रेनियन फोर्सेस को पूरी तरह से यहां से भगा दिया गया है और इसी कारण से पुतिन यहां पर विजिट करने के लिए गए थे। और जब वो विजिट करने गए तो उनके ऊपर यह हमला हुआ। यह हमला ही रूस ने रिटेलिएशन में उनके ऊपर बदले की कार्रवाई के रूप में किया है। यह हमारे हेडलाइंस भी बनी थी कि पुतिन के हेलीकॉप्टर पर ड्रोन अटैक हुआ था जब पुतिन यहां पर गए थे। अब एक इंटरेस्टिंग जानकारी देता हूं और वो इंटरेस्टिंग जानकारी आपको काफी रोचक लगेगी, और वो ये है कि जिस समय हमारे फॉरेन डिप्लोमेट्स यहां पर जा रहे थे तो फॉरेन डिप्लोमेट्स के जाने पर, क्योंकि आपको याद होगा भारत की तरफ से कुछ सांसदों को दुनिया भर में यह बताने के लिए भेजा गया है कि भारत के साथ पहलगाम हमला कैसे हुआ या कुछ ये आता, हमने ऑपरेशन सिंदूर कैसे किया, ये बताने के लिए हमने अपने सांसदों को दुनिया भर में भेजा है। तो हमारा एक फॉरेन डेलीगेशन रूस भी गया हुआ है, और जब वो रूस पहुंच रहा था तो उस समय पर मॉस्को में ड्रोन से हमले चल रहे थे। इस तरह की हेडलाइन कवरेज में आई, खबर बनी कि ऑपरेशन सिंदूर डेलीगेशन प्लेन डिलेड एज मॉस्को एयरपोर्ट शट आफ्टर ड्रोन अटैक। इसका मतलब यह नहीं है कि रूस के ऊपर ड्रोन हमले नहीं हो रहे, मॉस्को जहां हमारा डेलीगेशन गया है वो एयरपोर्ट बंद कर दिया गया था क्योंकि उसके ऊपर ड्रोन हमले हो रहे थे। तो ये तो हमारे डेलीगेशन ने वहां पर जाकर प्रत्यक्ष देख लिया है। कुल मिलाकर के रशिया यूक्रेन के बीच में कोई भी शांति जैसी चीज नहीं है जो कहीं पर चर्चा का विषय बनी हो, लेकिन हां ट्रंप की गलतफहमी है और वो सस्ता लालच उनके बीच में इस शांति को स्थापित करवाने का, क्रेडिट खाने का, जिसको उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच में यूज कर लिया था। पर कुछ भी हो, फिलहाल के लिए पुतिन ट्रंप के काबे से बाहर हैं और पुतिन अब वही कर रहे हैं जो उन्हें ठीक लगता है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा और साथ में इस बात पर जरूर विचार